डॉक्टर नितिन सारस्वत, माइंड ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। उनसे हमने बात की किस तरह से ओरिएंट करें नएपन के साथ नए बरस का स्वागत करते हुए। प्रस्तुत है इस बातचीत का ये खास अंश। तो डिस्करेज नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और अपने आप में विश्वास को लेके आगे बढ़ना है इस दिशा में। जो नया बरस है वो एक नई शुरुआत का एक्सक्यूज हमारे लिए लेकर आता है, विच इज आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव इन इटसेल्फ। क्योंकि अगर एक ढर्रा है जिसमें हम बंद गए हैं तो उसको तोड़कर, जैसे कि हम कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ अपने आप को नए रूप में ढालने का एक मौका समय के साथ हमारे पास आया है। सब मानकर हम न्यू ईयर का वेलकम कर रहे हैं। इस दिशा में नितिन जी, पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा अपने लिए हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव बनाना भी एक रिजोल्यूशन बनता जाता है। बट वो 5-6 दिन में खत्म हो जाते हैं क्योंकि मैसेजेस तो सारे न्यू ईयर के उस पर चल रहे थे। ये जो प्रॉब्लमेटिक माना जाता है उसका एक कारण है कि ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड इट टेक्स अवे योर एनर्जी विच शुड फ्लो टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल। तो टॉक टू मी अबाउट इट। बिल्कुल, दुधारी तलवार है। आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है पर आपको खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप खुद को बार बार याद दिला सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है इसका चाइम या इसका जो बेल है वो आपको अपनी उंगलियों पे ना नचा रहा हो। यानी कि आप निर्धारित करें कि आप इस सोशल प्लेटफॉर्म को कितना वक्त देंगे। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपको आपसे डिस्कनेक्ट कर दे, लोगों से कनेक्ट करा दे और आपको आपसे डिस्कनेक्ट कर दे या आपको अपनों से डिस्कनेक्ट कर दे। तो सोशल मीडिया को कनेक्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल कीजिएगा, डिस्कनेक्टिंग डिसएडवांटेज की तरह मत इस्तेमाल होने दीजिएगा। खुद से कनेक्टेड रहिए। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इस न्यू ईयर में कोशिश करिए कि फेसबुक के साथ साथ फेस टू फेस मुलाकातें जो हैं वो भी ज्यादा हों। आप जितने लोगों से, वरना हमारी एक पूरी स्टडी है जो ये बता रही है कि धीरे धीरे लोगों का कम्युनिकेशन जो लेवल है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कमजोर होता जा रहा है। अभी एक नई जो स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग जो टीनेजर्स हैं आज की तारीख में, वो प्यार का इजहार और ब्रेकअप दोनों मैसेज पे करने में ज्यादा पसंद करने लगे। बोल के वो भी बोल के नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिए कि हम धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद हमारी ह्यूमन स्किल्स मरती चली जाएंगी, हमारे रिश्तों में जान निकलती चली जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान है कि हम खुद से डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं सारा जो इंटरनेट है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उसको कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करूंगा, डिस्कनेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक बात जरूर देखिएगा कि आप कितने लम्हे खुद के लिए निकाल पाते हैं और आप खुद से कितने कनेक्टेड रहते हैं। तो स्टे कनेक्टेड में सेल्फ भी आए और आपके अपने भी आए। तो कुछ समय जो हमारे पास है नितिन जी, मैं मेरे मन में जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है जो कि मैं सोचता हूँ मैं भी उनको अपना सकूं, उसमें से एक तो ये है कि हमें बैठ के सोचना चाहिए कौन से ऐसे लोग हैं जो अगर मेरे एग्जैक्ट रोल मॉडल नहीं भी हैं तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। सो वी शुड ट्राई टू स्टे कनेक्टेड टू देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल, फिजिकली, फोन के थ्रू कम्युनिकेट करके। दैट इज वन। सेकंड, जो आपने स्मार्टफोन की बात कही उसको लेके मैं आपका भी विचार चाहूंगा कि जितना जितना हम प्रकृति के समीप होते हैं, पेड़ों के पास बैठे हैं, पहाड़ों पे गए हैं, नदी के किनारे पर हैं, तो इट फिल्स अस विद अ सेंस ऑफ जॉय, प्रॉब्ली बिकॉज वो हमारा हिस्सा है कहीं ना कहीं जो प्रकृति। तो इसको भी एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाया जा सकता है क्या कि हम नेचर के साथ अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा और हेल्दी बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सब ये प्रूवन फैक्ट है कि नेचर, बच्चे, एनिमल, ये आपके अंदर नेचुरल हैप्पीनेस क्रिएट करता है। तो एनीथिंग जो आपको खुद से जोड़े, उसके साथ जितने समीप आप चले जाएंगे उतना ही न्यू ईयर का बेहतर करते चले जाएंगे अपने लिए। पर मेरा जो रिक्वेस्ट साथ साथ है, मैं कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस आपके साथ साझा करता हूँ जो मुझे लगता है कि हम उनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। जैसे अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को कम करिए। देखिए,
आपकी लाइफ में क्या चीज टॉक्सिसिटी जहरीला बनाती है? आपको ईर्ष्या जहरीला बना सकती है, आपको क्रोध जहरीला बना सकता है, कुछ रिश्ते भी ऐसा हो सकता है कि उनमें जहर घुल गया हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी कम हो। ये आप एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं। नंबर 2, जो हमेशा का एक लाइफ लॉन्ग से चलता आ रहा रेजोल्यूशन है, इस साल फिर अपने आप से वादा कीजिए कि आप कम से कम कुछ किताबें जरूर पढ़ेंगे। बिकॉज विश्वास मानिएगा, सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक रीडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अभी भी प्रयास कर सकते हैं, इस साल के लिए कुछ अच्छी किताबें चूज कर सकते हैं। नंबर 3, आप एक और बहुत कॉमन सी बात कर सकते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी में ये देखिए कि ऐसा क्या वजह रही कि आपने पिछले 3-4 रिश्ते खोए। तो अगर आप थोड़ा सा आकलन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके पिछले जो कुछ रिश्ते, पिछले साल में कुछ रिश्ते खराब हुए, उनमें एक कॉमन थ्रेड दिखाई दे जाएगा आपको कि मेरी इस वजह से ये रिश्ते मेरे खराब हो रहे हैं। तो आप उस पर्सनैलिटी ट्रेट पे काम कर सकते हैं। नंबर 4, आप अपने आप को मोर सोशल बनाने पे काम कर सकते हैं। नंबर 5, आप अपनी मेंटल वेलबींग के लिए काम कर सकते हैं। आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं रोज 15-15 मिनट मेडिटेशन करूंगा। नंबर 6, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने की तरफ काम कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कीजिए। नंबर 7, आप देखिए कि आपके करियर में आप क्या अभी तक किस किस ग्रोथ को पाना चाह रहे थे, उस ड्रीम ग्रोथ की तरफ बढ़ने की बात कर सकते हैं। आप कोई भी एक, इन 7 में से कोई भी एक चीज को पिक कर सकते हैं या आप अपना खुद का रेजोल्यूशन बना सकते हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है कि साल नया तभी नया होगा जब हम कुछ नए तरीके से करेंगे, मोर मीनिंगफुल तरीके से करेंगे। और इस नए वर्ष में हम आपको अपने आप से वादा करना है कि आप अपना 2.0 वर्जन लेके आने वाले हैं। आप अपने क्या बात, 1.0 वर्जन में नहीं रहेंगे, तभी ये वेरी चीज वेरी गुड। पॉसिबल होगा। मैं तो एकदम प्रफुल्लित हो गया नितिन जी की ये बात सुनकर कि अपना 2.0 वर्जन और 2.0 इस साल के साथ भी मैच कर रहा है 2022 में। जो भी आपका नाम है, जैसे कि अशोक व्यास 2.0, तो उस तरफ मैं कैसे बढ़ूं, अपने आप को कैसे मैं री इन्वेंट करूं नए साल के साथ में, इस दिशा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण न्यू ईयर रिजोल्यूशन के सजेशन जो आपने दिए हैं, वो भी ऐसा बताते हैं कि आपने नएपन को अपने जीवन में अपनाया है और उस दृष्टि को लेकर आप जी भी रहे हैं, औरों को जीने की प्रेरणा भी लाइफ कोच के रूप में दे रहे हैं। तो काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत जी माइंड ट्रेनर भी हैं, जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े। नए बरस के स्वागत की तैयारियां और नए बरस को अपनाने के साथ में जो एक मीनिंगफुल और एसेंशियल एलिमेंट है हमारी अप्रोच का, वो आपने इतना अच्छे से बताया है। तो आपके लिए एक बार तालियों के साथ में मैं आपको नए बरस की अग्रिम मंगल कामनाएं